हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार लाइट कोचिंग सेंटर। तो प्यार बच्चों, आप सभी का स्टार लाइट कोचिंग सेंटर में स्वागत है। प्यार बच्चों, आई होप, मैं आशा करता हूँ आप बहुत मस्त होंगे और अच्छी तरह से आप पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है, हम क्लास 10 मैथ्स NCERT पढ़ा रहे हैं प्यारे बच्चों, जिसके अंतर्गत हमारा तीसरा चौथा लेक्चर ये है प्यारे बच्चों, और पिछला 3-4 लेक्चर हो चुके हैं। यदि आप ना देखे हो तो पहले जाकर कृपया उन लेक्चर को देख लीजिए, फिर इस लेक्चर को देखिए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आपको हम मैथमेटिक्स में, जैसे कि आपको हम कहे हैं कि ये जो हमारा बैच है टॉपर बैच है, इसमें हम मैथ्स में आपको हम टॉपर बना कर देंगे। ठीक है, 100% आपको टॉपर बनाएंगे प्यारे बच्चों। और मैथ्स में हम आपको 100/100 आपको दिला कर रहेंगे। बस आपको क्या करना है, कोशिश करिएगा, आपको बस कंटिन्यू क्लास को करना है और आराम से कोशिश करते रहना है। ठीक है, और ये याद रखिएगा प्यारे बच्चों कि जैसे कि आपको 70 नंबर का आता है और 30 नंबर प्रैक्टिकल रहता है, तो हम आपको 30 नंबर तो आपका कटेगा नहीं, चूँकि आपको 30 नंबर स्कूल से मिलेगा ही। ठीक है, और 70 में हम एक भी पॉइंट आपको कटने नहीं देंगे। बस आप कंटिन्यू हमारी क्लास को करिएगा और लास्ट तक हम जनवरी-फरवरी तक आपकी तैयारी करवाएंगे और मॉडल पेपर जितने भी जो अंसाल होगी सब कुछ करवाएंगे। जो भी प्रीवियस ईयर के मॉडल पेपर उनको भी हम करवाएंगे, तो आपको 100% हम आपको पूरी तैयारी करवाएंगे। ठीक है, तो इस विश्वास रखिएगा, इस चैनल पर बने रहिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे किसी भी क्लास को हम अपलोड करें सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए देरी न करते हुए हम आपको आज न्यू टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं। जैसे कि आपको वास्तविक संख्या के अंतर्गत 2 बातें थी। क्या थी? किसी संख्या को कोई संख्या रहती थी, उसका भाज्य गुणनखंड था, उसमें हमें HCF LCM निकालना होता था। अब क्या है, दूसरी टॉपिक क्या थी? कोई अपरिमेय संख्या दी हुई थी, उसको हमें सिद्ध करना होता था। ठीक है, तो आज उसी के इस विषय में डिस्कस करेंगे, जिसमें कि सबसे पहले हमारी एक प्रमेय है, उस प्रमेय को बताएंगे, देन आफ्टर दैट हम सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, स्क्रीन पर क्वेश्चन को देखिए। ये जो हमारी प्रमेय है, स्क्रीन पर देखिए क्या कह रहा है भैया, कि मान लीजिए कि P एक क्या है, अभाज्य संख्या है। ओके, अभाज्य संख्या तो समझते हो ना? अगर ना समझ रहे हो, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सभाज्य संख्या, परिमेय, अपरिमेय, वास्तविक, सम, विषम, ये सभी को हम पहली ही क्लास में डिस्कस किए हो, जाकर देख लीजिए। ठीक है, इसके बाद देखिए कि मान लीजिए कि P एक अभाज्य संख्या है। यदि P जो है A² को विभाजित करती है। सर A क्या है? एक धनात्मक संख्या है। जैसे कोई हमारी 10 है, 20 है, 50, 100, 200, 300 सब धनात्मक संख्याएँ होती हैं। यदि P जो है A² को विभाजित करती है, तो P जो है A को भी विभाजित करेगी, जहाँ A एक क्या धनात्मक पूर्णांक है भैया। तो चलिए देसी भाषा में समझो। ओके, तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जो हमारी प्रमेय है भैया, क्या है? प्रमेय। ये जो हमारी क्या है? प्रमेय है। ये प्रमेय हमें क्या सिखा रही है? ये प्रमेय ये सिखा रही है, देसी भाषा हम समझो थोड़ा से। यदि ये जो हमारा मान लो ये 10 हमारा एक धनात्मक पूर्णांक है, यदि ये स्क्वायर किससे, मान लो 5 हमारी एक अभाज्य संख्या है, यदि ये इससे विभाजित होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। ये कितना आ गया? 20 आ गया। तब कह रहा है कि यदि ये जो मान लो ये A² है और ये क्या है? P है। 5 क्या है? 5 हमारा मान लो P हमारी क्या एक अभाज्य संख्या ही थी, और ये A हमारा क्या था? A हमारा एक धनात्मक पूर्णांक था, तो ये धनात्मक का स्क्वायर कर दिए। बताओ, यदि A² को क्या करता है? 5 क्या करता है? विभाजित करता है। या A² को P विभाजित करता है, A² को हम क्या कर सकते हैं? 10 का स्क्वायर। ओके, यदि 10 के स्क्वायर को हमारा क्या कर रहा है? 5 विभाजित करता है, तब 10 को भी 5 क्या करेगा? विभाजित करेगा। 5 दूनी 10। ये हमें ये प्रमेय सिखा रही है। यदि कोई स्क्वायर किसी अभाज्य संख्या से विभाजित है, तो वह संख्या भी क्या होगी? उससे विभाजित होगी। ये सिखा रही है। ठीक है, तो चलिए इसे हम अच्छी तरह से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले प्रमेय को। ओके, तो प्रमेय हमारी क्या है? प्रमेय ये सिखाती है कि यदि, क्या सिखाती है? कि यदि P जो है भैया A² को विभाजित करती है, A² को क्या करती? विभाजित करती है। विभाजित, यदि P जो है A² को क्या करती है? विभाजित करती है। विभाजित करती है। यदि P जो है A² को विभाजित करती है, तब भैया P जो है A को भी विभाजित करेगी। P जो है A को भी विभाजित करेगी। ओके, ये प्यारे बच्चों क्या है? ये हमें प्रमेय ये सिखाती है कि यदि P हमारी एक अभाज्य संख्या है, A हमारा कोई एक धनात्मक पूर्णांक है, यदि P A² को विभाजित करती है, तब P A को भी विभाजित करेगी। अर्थात क्या हो जाएगा? अर्थात मान लो कि हमारा क्या हो जाएगा? A जो है P को विभाजित करती है ना, A जो है मतलब P जो है A को विभाजित करे, तो A क्या हो जाएगा? P हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? A/P। मतलब P जो है A² को विभाजित करती, तब P भी A को भी विभाजित करेगी। तो P जो है A को विभाजित करेगी, तो कुछ ना कुछ विभाजित करने के बाद मान लो हमारा क्या था? K1।
मतलब कि यदि कोई हमारी धनात्मक संख्या है, किसी अभाज्य संख्या से भाग करवाएंगे तो भाग करवाने के बाद कुछ ना कुछ तो बचता है ना। मान लो ये हमारी धनात्मक संख्या या एक अभाज्य संख्या हो गई, इसको भाग करवा कितना है, 2। 2 एक क्या है, धनात्मक पूर्णांक है ना। इसी प्रकार ये तो निश्चित है नहीं, ए और पी का मान निश्चित तो है नहीं कि हम निश्चित कर दे 2 ही आएगा, 3 आएगा, कुछ आएगा। अगर ये निश्चित नहीं तो ये भी निश्चित नहीं होगा। तो क्या किए, जब ए में पी का भाग करवाए भैया तो क्या आता है, एक K1 आता है। K1 क्या होता है, K1 जो है, K1 एक धनात्मक पूर्णांक है। K1 क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है। एक क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। एक क्या है, धनात्मक पूर्णांक है प्यारे बच्चों। ओके, तो अब हम इसके यदि एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। समझिएगा, एग्जाम्पल्स के थ्रू हम आपको इसको समझाने की कोशिश करेंगे। आपको 100% समझ में आया होगा। यदि आप कुछ थोड़ा बहुत कम समझ में आओ तब समझ में आ जाएगा। कहने का तात्पर्य ये हुआ क्या है भैया कि यदि हम क्या कहें, यदि p a² को विभाजित करेगा, उसी प्रकार क्या कहते हैं, यदि मान लो कि 5 है, क्या है, 5 जो है, मान लो कि ये क्या करता है, 10 के स्क्वायर को क्या करता है, विभाजित करता है। 5 जो है 10 स्क्वायर को क्या करता है, विभाजित करता है, विभाजित करता है। तो विभाजित करवाइए तो क्या होगा, 10 का स्क्वायर का बटा क्या हो जाएगा, 5। मतलब क्या हो जाएगा, 100 बटा कितना हो जाएगा, 5 बराबर कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 20। तब भैया ये 10 को भी क्या, 10 को तब 5 जो होगा 10 को भी विभाजित करेगा। तो बताओ, जब विभाजित करेगा तब की कंडीशन में क्या होगा, 10 में हम क्या कराएंगे, 5 का भाग करवाएंगे तो कितना आएगा, भाग कराने के बाद भैया कितना आता है, 5 दूनी कितना है, 2 है, 10 है, 5 दूनी 10, 2 आया कि नहीं, तब कह दीजिए। ओके, मतलब 5 जो है 10 स्क्वायर को विभाजित करता है, तब इसमें करवाएगा तुम्हारा कितना आ गया, 20 आ गया। फिर तथा, अब क्या कह दें, तथा 5 भी क्या करेगा, 5 भी 10 को क्या करेगा, विभाजित करेगा। जब 5 भी क्या कर 10 को विभाजित करे, कितना आया, 2 है। 2 हमारा एक क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। तो यहाँ पर ये सीख मिली कि देखिए ये स्क्वायर वाला अगर 5 को ए स्क्वायर को यदि 5 विभाजित, मतलब कि ये हमारा क्या है, ए स्क्वायर है, मान लो ये पी है, ए स्क्वायर को यदि 5 विभाजित करता है तब ए को भी क्या करेगा, 5 विभाजित करेगा। किया कि नहीं किया। तो इस प्रकार से हमारी प्रमेय यही सिखाती है। हो गया प्यारे बच्चों। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि यदि हमारा ए स्क्वायर, यदि पी जो है ए स्क्वायर को विभाजित करती तब पी जो है ए को भी विभाजित करेगी। हमें यही सीख मिली है। इसकी मदद से अब किसी संख्या को जब अपरिमेय सिद्ध करेंगे वहाँ पर इसकी जरूरत पड़ेगी। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आपकी प्रमेय अच्छी तरह समझ में आई होगी। अब मैं इसे रब करूँगा और आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे और इसे नोट डाउन कर लें। ठीक है, तो चलिए इसे मैं रब करूँगा प्यारे बच्चों। और याद रखिएगा 100% आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में कम आई है तो आप फिर से वीडियो देख लीजिए दोबारा, आपको 100% समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों अब सुनिएगा। किस टॉपिक क्या, किसी अपरिमेय संख्या को हमें क्या करना, सिद्ध करना है। ठीक है, किसी अपरिमेय संख्या क्या करना, सिद्ध करना है। तो अपरिमेय संख्या कितने टाइप की इसमें होंगी, 2 टाइप की होंगी। कौन कौन सी समझिएगा। अपरिमेय संख्याएं जो होंगी, अपरिमेय संख्याएं जो होंगी भैया, अपरिमेय संख्याएं जो होंगी कितने टाइप की होंगी, 2 टाइप की होंगी। कितने टाइप की होंगी, अपरिमेय संख्या जो होंगी, इसमें अपरिमेय संख्या कितने टाइप की होंगी, 2 टाइप की होंगी। कौन कौन सी समझिएगा। एक तो हमारी क्या होगी, किस प्रकार की होंगी, एक होगा भैया अपरिमेय संख्या 2 टाइप की होंगी। एक हमारी किस टाइप की होगी, √2। टाइप नंबर 1 पहले देखिए, टाइप 1, और ये टाइप हमारा क्या हो जाएगा, टाइप 2। टाइप 1 में क्या होंगी, टाइप 1 में हमारे रहेंगी, जैसे कहेगा √2 है, √3 है, √5 है, √7 है, डैश। मतलब कोई भी हमारी अभाज्य संख्या होगी उसको अंडर रूट के अंदर रख देगा, कहेगा इसे सिद्ध कीजिए कि हमारी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार इसमें क्या बना देगा, टाइप, मतलब कोई परिमेय और अपरिमेय को जोड़ करके बनाएगा। अब बताओ, एक क्वेश्चन इसमें बना था, अभी हम बता रहे हैं, ऑब्जेक्टिव 100% आता है, बार बार आता है। तो पहले समझ लीजिए कि क्या, जब परिमेय एवं अपरिमेय क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो अपरिमेय संख्या आएगी। ओके, तो एक टाइप तो हमारा ये बन जाएगा। या फिर क्या कर सकता है, घटा सकता है, क्या कर सकता है, घटा सकता है। या फिर क्या कर सकता है भैया, या फिर क्या कर सकता है, मान लो हमारा कितना 5 लिखा हुआ है, 5 माइनस √2 दे √3 दे देगा, इस प्रकार का देगा। या तो हमारा एक टाइप और दे सकते, 1/√2 इस प्रकार का दे दिया।
डैश 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 डैश। इस प्रकार की मतलब इस प्रकार का हमारी अपरिमेय संख्या को दो टाइप दे देगा, कहेगा सिद्ध कीजिए कि हमारी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा भैया, इसे सिद्ध करके दिखाना पड़ेगा। और कितने नंबर का आता भैया, 2 नंबर का। ऐसा कोई सेट नहीं है आपका जो जिसमें क्वेश्चन सेट ना होता हो। 100% आपका कोई भी प्रीवियस ईयर का मॉडल पेपर उठा के देख लो, 100% ये आता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसमें इसे हम क्या करेंगे, हम पहले सिद्ध करेंगे कि सिद्ध कीजिए कि √2 हमारी क्या एक अपरिमेय संख्या है। और याद रखिएगा प्यारे बच्चों 100% आपको समझ में आएगा, ये हमारा दावा बस शुरू से अंत तक देखिएगा। ठीक है, चलिए तो हम देरी ना करते हुए हम पहला क्वेश्चन हम उठाएंगे। पहला क्वेश्चन क्या उठाएंगे कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। तो चलिए प्यारे बच्चों आप इसको लिख लीजिए अच्छी तरह से। अब हम क्या करेंगे, हम आपको बताने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि सिद्ध कीजिए भैया, सिद्ध कीजिए कि, अब देखिए सिद्ध कीजिए कि √2 एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये इसमें प्रमेय नंबर 1.3 करके दिया हुआ है, तो हम इसे क्या करें, क्वेश्चन बना करके करेंगे कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिएगा भैया स्क्रीन पर क्वेश्चन को देख लीजिए कि सिद्ध कीजिए √2 एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो अब हम क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। तो इसको सिद्ध करने के लिए देखिए इस टाइप का √2, √3, √5, √7 कोई भी हमारी अभाज्य संख्या जब अंडर रूट के अंदर रखी हुई होगी, सब सेम तरह से प्रूव होंगी, मतलब सेम तरह से सिद्ध होंगी। अगर एक अच्छे तरह सीख लिए आप 50 आभाज्य संख्याओं को अंडर रूट के अंदर रख करके आप बना सकते हैं। अगर आप एक नहीं सीखेंगे 50 को आप नहीं बना पाएंगे। ठीक है ना, तो इसलिए फोकस करिएगा, आपको 100% समझ में आ गया, हम प्रॉमिस करते हैं आपसे। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, तो हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे। तो शुरुआत करने से पहले क्या होगा भैया, सबसे पहले सॉल्यूशन तो लिख लें। और सॉल्यूशन में क्या करेंगे, सबसे पहले क्या कह रहा, सिद्ध कीजिए कि √2 एक हमारी अपरिमेय संख्या है। तो हमें मानना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, माना क्या करना पड़ेगा भैया, मानना पड़ेगा। और थोड़ा इधर से लिखते हैं, ओके 1 मिनट भैया, इसे थोड़ा हम और यहाँ से लिखेंगे जिससे बड़ा क्वेश्चन है अच्छी तरह से आ जाए। ठीक है, तो चलिए तो क्या करेंगे, माना। सबसे पहले क्या किया करेंगे, फर्स्ट स्टेप में स्टेप सीखना पड़ेगा आपको। माना √2 है तो एक परिमेय संख्या, लेकिन है तो एक अपरिमेय संख्या, लेकिन मानेंगे क्या, अपरिमेय। चूंकि हमें इसे सिद्ध करना है एक अपरिमेय संख्या ना, तो इसे हम मानेंगे माना √2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। फर्स्ट स्टेप में ही करेंगे, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ओके प्यारे बच्चों, माना √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तब की कंडीशन में क्या बनेगा, तब भैया √2 जो होगा, अगर परिमेय संख्या है तो बताओ, अगर कोई परिमेय संख्या है तो किस रूप की होती है, P/Q के रूप की होती है। अर्थात यदि परिमेय संख्या है तो इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। जहां की कंडीशन में क्या होगा प्यारे बच्चों, जहां Q डज नॉट इक्वल टू क्या हो, 0 हो, तथा क्या बनता है, तथा P व Q शाहभाज्य संख्याएं हो। क्या हो भैया, शाहअभाज्य संख्याएं हो। क्या हो, शाहअभाज्य संख्याएं हो, शाहअभाज्य संख्याएं हो। अर्थात कह सकते हैं P व Q का HCF कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ओके, जहाँ क्या होना चाहिए, इनका HCF कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। मतलब माना √2 क्या है, √2 एक क्या परिमेय संख्या है, तब √2 बराबर P/Q। मतलब परिमेय संख्या कंडीशन क्या होती भैया कि परिमेय संख्या कब होगी, मतलब ये P/Q तो हो गया ना। √2 हमारी एक क्या है, परिमेय संख्या थी, P/Q के बराबर होगी। कंडीशन ये होगी कि Q डज नॉट इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, तथा P व Q क्या होगी, सहअभाज्य संख्याएं होंगी। अब सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, हमने बताया था कि वे 2 या 2 से अधिक संख्या जिनका मासापा क्या होता है, 1 होता है, उन्हें शाहअभाज्य संख्या कहते हैं। अगर P एक संख्या, Q एक संख्या, तो इनका मासापा 1 आना चाहिए, तभी वो हमारी शाहअभाज्य संख्याएं होंगी। अर्थात P व Q का HCF क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ओके, अगर हमारी ये परिमेय संख्या होगी तो परिमेय संख्या कंडीशन यही कहता भैया कि P व Q इन दोनों संख्याओं का मासापा कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, हमारा स्टेप फर्स्ट हुआ। अब इसमें करेंगे क्या, इसका बटा, या इसे हम क्या कर सकते हैं, इसे Q को यहाँ भेज देंगे और √2 को यहाँ पर भेज देंगे। तो कितना बनेगा, ये बनेगा Q बराबर क्या बनेगा भैया, Q बराबर क्या बनेगा, P/√2 बनेगा। ओके, P बराबर Q बराबर क्या है, P/√2 हो जाएगा। ओके, अब इसको क्या करेंगे, दोनों पक्षों को क्या करने पर, वर्ग करने पर लिखेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर इसे हम क्या करेंगे भैया, थोड़ा सा और सही लिखेंगे जिससे हमारे सब क्वेश्चन अच्छी तरह से आ जाए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, Q बराबर क्या हो जाएगा, P/ क्या हो जाएगा भैया, √2 हो जाएगा। लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर
आप बताओ, दोनों पक्षों को वर्ग कराइए तो क्या हो जाएगा, वर्ग करेंगे तो भैया क्यू का स्क्वायर हो जाएगा और ये p बटा √2 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, इसका ये स्क्वायर, ये इसका भी होगा स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर होगा, तो ये हमारा क्या बनेगा, क्यू स्क्वायर बराबर ये p स्क्वायर बटा कितना हो जाएगा, √2 का होल स्क्वायर इसका भी होगा। इससे ये हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो आया कितना, क्यू स्क्वायर बराबर p स्क्वायर बटा कितना हो जाएगा भैया, 2 हो जाएगा। ओके, इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बराबर p स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। दिख रहा है मिश्रा जी। अब इसके बाद क्या लिखेंगे भैया, नीचे लिख देंगे कि चूंकि p स्क्वायर क्या है, 2 से विभाज्य है। p स्क्वायर क्या है लिखेंगे नीचे, चूंकि p स्क्वायर जो है, p स्क्वायर 2 से क्या है भैया, 2 से विभाज्य है। अभी हम प्रमेय सीखे थे कि नहीं, विभाज्य है। क्या सीखे थे, यदि p स्क्वायर जो है क्या हो, मतलब p स्क्वायर हम सीखे थे a स्क्वायर p से विभाज्य हो, है ना, मतलब कुछ भी इसमें मान सकता है। तो हम क्या करेंगे भैया, चूंकि यहाँ पर देखिए अगर p स्क्वायर, यदि कोई संख्या स्क्वायर किसी अभाज्य संख्या से विभाजित है तो वह संख्या भी उससे क्या होगी, विभाजित होगी। हमने अभी प्रमेय में सीखा है। तो हम लिखा क्या, चूंकि p स्क्वायर 2 से विभाज्य है इसलिए क्या हो जाएगी, समझिएगा, इसलिए क्या कंडीशन बनेगी, इसलिए p जो है, इसलिए p भी जो होगी वो 2 से क्या होगी, विभाज्य होगी, 2 से विभाज्य होगी, 2 से क्या होगी भैया, 2 से विभाज्य होगी। ओके, अब विभाज्य की कंडीशन में क्या हो जाएगा, मतलब विभाज्य की कंडीशन में क्या हो जाएगा, p में हम क्या कराएंगे, 2 का क्या करवाएंगे, भाग करवाएंगे। तो भाग करवाएंगे तो मान लो विभाज्य है तो कुछ ना कुछ आएगा, तो मान लो k1 आ गया। हमने आपको बताया है कि k1 क्या है भैया, k1 एक धन पूर्णांक है। एक क्या है, एक धन पूर्णांक है, हमने ये आपको बताया, एक धन पूर्णांक है। बात समझ में आई। अब बताओ, इसका बटा 1 करेंगे, p एक अन्नम में क्या हो जाएगा, p बराबर क्या हो जाएगा, 2k1 हो जाएगा। ये हमारा p बराबर 2k1 आया। तो यहाँ पर ये सीख मिली भैया कि ये जो हमारा मतलब दोनों पक्षों को वर्ग करने पर ये हमारा जो समीकरण प्राप्त हुआ, इसे हम समीकरण 1 का मान लेंगे और इसको हम क्या मान लेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे। क्लियर है। अब भैया p का मान समीकरण 2 से p का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या लिखोगे, समीकरण 2 से p का मान समीकरण 1 में रखने पर तो बताओ भैया, 1 में रखोगे तो कैसे होगा, समझिएगा आगे का प्रोसेस। p का मान उठाओ, कितना है, 2k1 यहाँ पर रखोगे तो कितना आ जाएगा, क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2k1 का होल स्क्वायर बटा कितना हो जाएगा, बटा हमारा 2 हो जाएगा। क्लियर है। अब बताओ, यहाँ से क्यू स्क्वायर बराबर 2 दूनी 4, k1 का स्क्वायर बटा कितना हो जाएगा, 2, 2 एक अन्नम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ से कितना है, क्यू स्क्वायर बराबर 2k1 का स्क्वायर आ गया। बात समझ में आ गई। तो यहाँ से हमारी क्या कंडीशन बन सकती है, यहाँ से हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, यहाँ से लिख सकते हैं k1 का स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बटा 2 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल सर लिख सकते हैं, क्योंकि ये k1 स्क्वायर उधर है, हमारा 2 इधर आएगा, गुणा में इधर आएगा, भाग में हो जाएगा। तो ये इधर आया तो क्यू स्क्वायर के नीचे हमारा कितना आ गया, क्यू स्क्वायर के नीचे हमारा 2 आ गया, तो क्यू स्क्वायर बटा 2 आ गया। ओके, तो बताओ, अब यहाँ पर देखिए, जैसे इसमें था कि p स्क्वायर 2 से क्या था, विभाज्य था, उसी प्रकार अब क्या लिखेंगे, चूँकि क्यू स्क्वायर जो है वो क्या होगा, प्रमेय के से हमने सीखा है, अभी जो प्रमेय बताए थे, यदि ए स्क्वायर किसी यदि स्क्वायर किसी संख्या से क्या है, यदि स्क्वायर किसी अभाज्य संख्या से विभाजित है तो वह संख्या भी उससे विभाजित होगी। तो बताओ, चूंकि क्यू स्क्वायर 2 से विभाज्य है, 2 से क्या भैया, 2 से विभाज्य है, तब क्या हो जाएगा, तब क्यू भी 2 से विभाज्य होगा, बिल्कुल होगा सर। अब जब विभाज्य होगा, विभाजित करवाइए, भाग करवाइए, तो हम कितने 2 का भाग करवा तो मान लो कितना आता है, k2 आता है। क्या आता है, k2 एक क्या है, k2 एक धन पूर्णांक है। एक क्या है भैया, एक धन पूर्णांक है। एक क्या है, एक धन पूर्णांक है। k2 क्या है, एक धन पूर्णांक है। तो यहाँ से इसका बटा 1 करेंगे तो बताओ, यहाँ से क्यू बराबर 2k2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2k2। दिख रहा मिश्रा जी की नहीं, 2k2 हो जाएगा भैया। क्या हो जाएगा, ये हमारा समीकरण नंबर 3 बन जाएगा। ओके, समीकरण क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। तो बताओ भैया, हमने यहाँ तक यहाँ से हम समीकरण 2 बना लिए, समीकरण हमारा क्या बन गया, 3 बन गया। तो अब हम आगे कंडीशन क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे समझिएगा। यहाँ पर हम किए दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि स्पेस हमारे पास बहुत कम है स्पेस, इसलिए हम यहाँ लिखकर आपको समझाते हैं। क्या लिखेंगे, ये p एक संख्या है, क्यों एक समीकरण 2 में, समीकरण 3 में p व क्यों क्या है, एक संख्या है। ओके, ये संख्या p का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, क्यों का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। यदि इनका मासापा कितना आएगा, 1 आएगा,
तो एक आएगा तो हमारी क्या होगी, शाभाज्य संख्याएं होंगी। अगर शाभाज्य संख्याएं हैं तो हमारी क्या होगी, वो हमारी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। अगर मासापा एक ना आया, एक नया मासापा, तो हमारी शाभाज्य संख्या नहीं होंगी, अर्थात तो हमारी क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब समझिएगा, यहाँ लिखेंगे समीकरण, समीकरण इसे ब्लैक से ही करेंगे, लिखेंगे समीकरण 2 व 3 से स्पष्ट हो रहा है, समीकरण, समीकरण 2 व 3 से स्पष्ट हो रहा है, स्पष्ट हो रहा है, हटाइए, इसे हम ब्लू से ही किए दे रहे हैं, ठीक है। क्या करेंगे भैया, समीकरण, समीकरण 2 व 3 से स्पष्ट हो रहा है, हो रहा है कि, समीकरण 2 व 3 से स्पष्ट हो रहा है कि, क्या स्पष्ट हो रहा है भैया, कि P व Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, 2 है। अब बताइए उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, 2 है, 2 है, तब P व Q शाभाज्य संख्या नहीं होंगी, शाहअभाज्य, शाहअभाज्य संख्याएं या शाभाज्य संख्या नहीं, शाभाज्य संख्या नहीं होगी, नहीं होगी। अतः हमारी पूर्व कल्पना क्या है, गलत है। अतः हमारी, अतः हमारी, अतः हमारी क्या हो जाएगी, अतः हमारी पूर्व कल्पना क्या है, गलत है। अतः हमारी पूर्व कल्पना गलत है, ओके। अतः हमारी पूर्व कल्पना क्या है, गलत है। तब बताइए, अब पूर्व कल्पना जब गलत हो गई थी, हमारी क्या होगी, एक हमारी अपरिमेय संख्या होगी। तब हमारी यह क्या होगी, तब √2 एक हमारी एक अपरिमेय संख्या होगी। क्या लिखेंगे, कहाँ पर लिख दें भैया, तो चलिए आप लिख लीजिएगा, क्या लिखेंगे, तब हमारी, तब लिख लेंगे, तब हमारी √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, ये सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। तब हमारी क्या हो जाएगा, √2 एक अपरिमेय संख्या होगी। या यहाँ लिख दें, क्या यहाँ पर लिख दें, चलिए कोई बात नहीं, आप लिख लीजिएगा, पूर्व कल्पना गलत है, तब हमारी क्या हो जाएगी, यह हमारी क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अब सुनिएगा, 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब क्या है भैया, P एक संख्या है, यदि P हमारी एक संख्या है, इसका फैक्टर करें 2 इंटू K1 इसका फैक्टर होगा, क्यों का फैक्टर करें तो 2 इंटू K2 फैक्टर होगा। मासापा अगर इसका निकालें HCF तो कितना होगा, 2 होगा कि नहीं। अब 2 मासापा कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, तभी वो हमारी शाभाज्य संख्याएं होंगी। तो मासापा कितना आ गया, 2 आ गया, इसलिए हमारी शाभाज्य संख्या नहीं होगी। जब शाभाज्य संख्या नहीं होगी तो परिमेय ना होगी, ना हो करके हमारी क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो क्या होगा, शाभाज्य संख्या नहीं है तो हमारी पूर्व कल्पना क्या हो गई, गलत हो गई। अतः √2 हमारी क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी प्यारे बच्चों। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आपको 100% इसे समझाने की कोशिश किया है, आपको 100% समझ में आया होगा, ठीक है। कि जैसे कि ये हमारा एक क्वेश्चन था, सिद्ध किए √2 एक क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है। हमने आपको 100% समझाने की कोशिश किया, आपको 100% समझ में आई होगी। अब इसी की श्रृंखला में हम सिद्ध करेंगे, इसी तरह एकदम प्रूव करेंगे कि सिद्ध कीजिए √3 एक हमारी क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है। तो चलिए प्यारे बच्चों, देरी न करते हुए इसे हम क्या करेंगे, रफ करेंगे, और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, इसे हम क्या करेंगे, रफ करेंगे, ओके। तो वीडियो को तब तक शेयर कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट करिए, ओके। जैसे भी वीडियो लगी हो, जैसे भी हमारी क्लास आपको लगी हो, आपको हम बहुत अच्छी तरह से इसको बताने की कोशिश की, आपको 100% समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। तो प्यारा सा कमेंट और वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है उदाहरण नंबर 5। ये इसमें देखिए उदाहरण नंबर 5 स्क्रीन पर देखिए, कह रहा है √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसे हमें सिद्ध करके क्या करना है, बताना है। कह रहा है कि √3 एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तो इसको हमें सिद्ध करके क्या करना है, बताना है। तो चलिए प्यारे बच्चों, इसको हम क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे भैया, वही उसी तरह करेंगे। सबसे पहले एक हमारा स्टेप क्या होगा, जिस भी संख्या को क्या परिमेय सिद्ध करिए तो उसे हम परिमेय मानेंगे, ओके। माना √3 एक क्या है, परिमेय संख्या है। एक क्या भैया, एक परिमेय संख्या है, एक क्या है, परिमेय संख्या है। अब बताओ, अगर √3 एक परिमेय संख्या है, तब की कंडीशन में हमने क्या सीखा है अभी, तब की कंडीशन में हमने सीखा भैया, क्या सीखा कि ये अगर परिमेय है तो √3 किसके बराबर हो जाएगी, P/Q के बराबर हो जाएगी, हमने सीखा ये। और फिर हमने बताया जहाँ की कंडीशन में हमने बताया कि भैया Q ≤ क्या होगा, 0 होगा, तभी परिमेय होगी। और तथा P व Q शाहभाज्य संख्याएं हो, क्या हो, शाहअभाज्य
सहअभाज्य संख्याएं हों। क्या हों? सहअभाज्य संख्याएं हों। कैसी हों? सहअभाज्य संख्याएं हों तथा अर्थात कह सकते हो, अर्थात P व Q का जो HCF होगा, HCF P व Q का जो HCF होगा, HCF किसका? P, Q का कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तभी हमारी क्या होगी? तभी वो हमारी क्या होगी भैया? तभी हमारी वो क्या हो जाएगी? अब हमारी परिमेय संख्या होगी। अगर ऐसी कंडीशन है तब, ओके। अगर ऐसी नहीं हो रहा है, उसका HCF कितना? तो 2 आता, 3 आता, 10 आता, 50 आता, मतलब एक के अलावा कुछ भी HCF आ रहा है तो हमारी सहअभाज्य संख्या नहीं होगी। जब सहअभाज्य संख्या नहीं होगी तो हमारी वो भी हमारी अपरिमेय संख्या नहीं होगी, ओके। तो चलिए अब हम क्या करेंगे बताओ। यहाँ पर इसे लिख सकते हैं, Q को यहाँ भेजेंगे, √3 को यहाँ भेजेंगे तो क्या बन जाएगा? Q बराबर बनेगा भैया P अपान क्या बनेगा? √3 बनेगा, ओके। जब इतना बन जाएगा तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या करेंगे? दोनों पक्षों का क्या करने पर भैया? वर्ग करने पर। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब बताओ, दोनों पक्षों का वर्ग करिए। अगर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा? Q² बराबर ये हमारा क्या हो जाएगा? P² बटा या √3 का होल ऑफ द स्क्वायर इधर भी हो जाएगा। अब बताओ, ये Q² बराबर इसका स्क्वायर P² हो जाएगा और इसका स्क्वायर √3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? इससे ये कट जाएगा तो बचेगा क्या? Q² बराबर P² बटा कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, ओके। जब 3 आया तो यहाँ पर लिखोगे चूँकि P² जो है भैया, P² 3 से क्या है? विभाज्य है। 3 से विभाज्य है। इसलिए P भी जो होगी वो 3 से क्या होगी? विभाज्य होगी। P भी 3 जो होगी 3 से विभाज्य होगी। 3 से विभाज्य होगी, ओके। 3 से क्या होगी? विभाज्य होगी। तो चलिए विभाज्य होगी तो भाग करवाइए ना। P का इसमें कितने करवाएंगे? 3 का करवाएंगे तो कितना आ जाएगा भैया? यहाँ पर आ जाए कितना? मान लो K1 आएगा। क्या आएगा? K1। और जहाँ K1 हमारा क्या है? एक धन पूर्णांक है। एक क्या है? एक धन पूर्णांक है। K1 एक क्या है? धन पूर्णांक है। K1 एक क्या है भैया? K1 एक धन पूर्णांक है। इतनी बात समझ में आई सबको कि नहीं? अब बताइए, इसका बाटा 1 करेंगे, तिर्यक गुणा करा देंगे। जब तिर्यक गुणा कराएंगे देखिए कितना होगा। यहाँ पर देखिए भैया, जब तिर्यक गुणा कराएंगे तो यहाँ से आज कितना जाएगा? P एकन्नम P क्या जाएगा? P एकन्नम P हो जाएगा और 3 के एकन्नम 3 K1 हो जाएगा, ओके। मतलब जब हम 3 का K1 में करवाएंगे तो 3 K1 आ जाएगा, ओके। तो ये हमारा जो होगा प्यारे बच्चों, ये हमारा समीकरण नंबर क्या बनेगा? समीकरण 2 बना करेगा। क्या बनेगा? समीकरण 2 बना करेगा। और ये हमारा जो बना करेगा, ये समीकरण नंबर हमारा 1 बना करेगा, ओके। अब बताइए, अब P का मान समीकरण किस में रखने पर? 1 में रखने पर लिखा करेंगे P का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। अब बताओ भैया, P का मान जो होगा समीकरण 1 में रखोगे तो रखो। जब समीकरण 1 P का मान 3K1 है, ये समीकरण 1 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? Q² बराबर 3K1 का होल ऑफ द स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ओके। तो बताओ Q² बराबर कितना आ जाएगा? 3 3 का 9 हो जाएगा। K1 का स्क्वायर हो जाएगा बटा कितना हो जाएगा? ये हमारा 3 है। 3 एकन्नम 3, 3 3 का 9। तो यहाँ से Q² बराबर क्या आ जाएगा? 3K1 का स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? पक्षांतरण करके K1 का स्क्वायर बराबर Q² बटा कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। बात सबको समझ में आ रही है? यहाँ से कितना आ जाएगा? K1 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? Q² का बटा कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यहाँ पर भी लिखेंगे, जैसे यहाँ लिखे थे कि P² 3 से विभाज्य है तब P भी 3 से विभाज्य था, उसी प्रकार यहाँ लिखेंगे चूँकि Q² जो है Q² 3 से क्या है? विभाज्य है। 3 से क्या है भैया? 3 से विभाज्य है। इसलिए Q भी 3 से विभाज्य होगा। 3 से विभाज्य होगा। 3 से क्या होगा? विभाज्य होगा। अब बताओ, जब 3 से विभाज्य होगा तो Q बटा कितना हो जाएगा? 3। तो इससे विभाजित करवाएंगे तो मान लो कितना आ गया? K2 आ गया। जहाँ K2 क्या है? K2 हमारा एक धन पूर्णांक है। K2 एक क्या है? एक धन पूर्णांक है। K2 एक क्या है? एक हमारा धन पूर्णांक है। इस प्रकार से होगा, ठीक है। तो बताओ, इसका बटा 1 करेंगे, Q1 एकन्नम Q हो जाएगा।
ये फिर किसके बराबर 3k2 के बराबर हो जाएगा। अब बताओ जब ये 3k2 के बराबर होगा तो ये हमारा समीकरण नंबर भैया क्या बन जाएगा, समीकरण नंबर 3 बन जाया करेगा। ओके, तो एक हमारी संख्या क्या है, एक संख्या हमारी p है, दूसरी संख्या क्या है, q है। चूंकि परिमेय संख्या के रूप में लिखी गई, p बटा q के रूप में लिखी गई है, तो ये निश्चित रूप से हमारी क्या है, संख्या है। ओके, और ये कैसी संख्या, अभाज्य संख्या ये भी है। चूंकि अभाज्य संख्याएं होंगी तभी वे दोनों संख्याओं का मासापा कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो हमने परिमेय संख्या कंडीशन में ये माना था। तो ये हमारी एक संख्या p भी एक संख्या, q भी एक संख्या है। यदि p व q संख्याएं हैं, यदि इसका मासापा कितना होगा, 1 आएगा, तभी हमारी क्या होगी, तभी ये हमारी क्या सहभाज्य संख्या होंगी, अदरवाइज सहभाज्य संख्या नहीं होगी। तो बताओ p का अगर फैक्टर करें, अगर देखिए रफली थोड़ा देखिए, समझिएगा, यहाँ पर हम समझा देते हैं, रफली समझिए। यदि p का हम फैक्टर करें तो 3 इंटू क्या आ जाएगा, k1 आ जाएगा। q का फैक्टर करें 3 इंटू क्या आ जाएगा, k2 आ जाएगा। या CF क्या होता जो सभी में हो, तो ये HCF यहाँ पर कितना निकल गया, CF हमारा 3 निकल के आया कि नहीं। तो बताओ p व q का जो हमारा CF आया, मतलब p व q का जो हमारा HCF आया कितना आ गया, 3 आ गया, आना कितना चाहिए, 1। तो इसलिए हम क्या कहेंगे भैया कि हमारी सहभाज्य संख्या नहीं होगी। अतः हमारी पूर्व कल्पना क्या है, गलत है। अतः हमारी पूर्व कल्पना क्या हो गई, गलत हो गई। जब हमारी पूर्व कल्पना गलत हो गई तो हमारी क्या होगी, परिमेय संख्या ना होकर के क्या बन जाएगी, अपरिमेय संख्या बन जाएगी। तो लिखोगे क्या, यहाँ से ये लिखोगे, क्या लिखोगे भैया, समीकरण 2 व 3 से स्पष्ट हो रहा है कि समीकरण 2 व 3 से स्पष्ट हो रहा है कि क्या स्पष्ट हो रहा है, समीकरण 2 व 3 से स्पष्ट हो रहा है कि p व q का उभयनिष्ठ गुणनखंड, या फिर मासापा कह सकते हैं, उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना भैया, उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, 3 है। कितना है, 3 है। इसलिए तब यह गुणनखंड 3 है, तब हमारी क्या हो जाएगी, p व q सहभाज्य संख्या नहीं होगी, सहभाज्य संख्या नहीं होगी, सहभाज्य संख्या नहीं होगी। अब बताओ भैया सहभाज्य संख्या क्या होगी, नहीं होगी। अतः हमारी पूर्व कल्पना क्या है, गलत है। अतः हमारी पूर्व कल्पना क्या है, अतः हमारी पूर्व कल्पना क्या है, गलत है। पूर्व कल्पना क्या है, गलत है। इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। ये हमारी पूरी बात होगी। और यहाँ से हमारा क्या होगा, प्रूफ भी होगा। क्या होगा, यहाँ से हमारा प्रूफ भी होगा। तो ये हमारा क्या होगा, हैंस प्रूफ हो जाएगा। ओके प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमने सिद्ध किया कि भैया √3 क्या होती है। सिद्ध कीजिए कि √3 एक हमारी क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। हमने आपको 100% आपको बताने की कोशिश किया प्यारे बच्चों, और आपको 100% समझ में भी आया होगा, ठीक है। क्योंकि हमने कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ा जिसमें आपको प्रॉब्लम हुई होगी। ओके, हमने 100% हमने प्रयास किया, आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों, तो इसी की श्रृंखला हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए मिश्रा जी, ज़्यादा समय तो नहीं हुआ, कितना समय हुआ। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, तो चलिए प्यारे बच्चों, अब इसी देखिए, अब हमारा क्या क्वेश्चन नंबर 3 है, सिद्ध कीजिए √5 क्या हमारी एक अपरिमेय संख्या है। अगर √3 हमारी एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए, √5 आ रही सिद्ध करने के लिए हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। √5 जहाँ 3 है वहाँ 5 कर देंगे, जहाँ 3 है वहाँ 7 कर देंगे। मतलब कोई भी संख्या होगी आपको 100% इस प्रकार से हम प्रूव कर लेंगे। ओके, तो इस क्लास में, इस छोटी सी क्लास में हमने आपको √3 और √2 सिद्ध करवाया कि हमारी एक अपरिमेय संख्या, आपको 100% समझ में आया होगा, ठीक है। ओके, तो प्यारे बच्चों, तो अगर हमारा एक क्वेश्चन और बचता है, सिद्ध कीजिए √5 एक हमारी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तो उसको आप कर डालेंगे, ठीक है। 100% तो आपको समझ में आ गया, जैसे इसे किए वैसे उसे कर डालेंगे, ठीक है। तो चलिए उसको हम क्या करेंगे, आपके लिए होमवर्क देंगे। क्या होमवर्क रहेगा आपको होमवर्क रहेगा, सिद्ध कीजिए कि √5 हमारी क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है। हमने आपको क्या दे दिया, होमवर्क दे दिया। आप इसे क्या करिएगा, करके आप क्या करिएगा, टैली करिएगा, इससे देखिएगा कहीं हमारी त्रुटि तो नहीं है। अगर सही हो तो क्या करिएगा भैया, जांच लीजिएगा, क्योंकि हमारे पास तो है नहीं कि हम अब जांच देंगे। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्यारे बच्चों। ये वीडियो आपको अच्छे समझ में आई होगी और शानदार समझ में आई होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट लेक्चर के साथ प्यारे बच्चों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू, टेक केयर, बाय बाय प्यारे बच्चों।